प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में हमारे सभी श्रोताओं को एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और जय मसीह कहते हैं। आप सुन रहे हैं सार्थक जीवन और आप सभी का स्वागत है परिवार निर्माण श्रृंखला भाग 5 में। प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार परमेश्वर की ओर से मिली हुई एक अनमोल देन है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े और उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने बच्चों को केवल संसार में सफल होने के लिए तैयार कर रहे हैं या परमेश्वर के वचन के साथ चलने के लिए भी तैयार कर रहे हैं? हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, उनके भविष्य के लिए मेहनत करते हैं, उनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन क्या हम उनके हृदय में प्रार्थना, परमेश्वर के वचन और विश्वास की नींव भी रख रहे हैं? आज के संदेश में हम बाइबल के दो सुंदर उदाहरणों शमूएल और तीमुथियुस के जीवन से सीखेंगे कि एक बच्चे के जीवन में विश्वास की मजबूत नींव कैसे रखी जा सकती है। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय हम अपने परिवारों और अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें अपना वचन समझने की बुद्धि दे, हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कर जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी तुझे जाने, तुझसे प्रेम करे और तेरे मार्ग पर चले। हमारे इस संदेश को हमारे परिवारों के लिए आशीष का कारण बना। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम व्यवस्था विवरण 6:7 को देखते हैं। परमेश्वर अपने वचन को बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी देता है, घर में बैठते समय, मार्ग में चलते समय, सोते समय और जागते समय। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। बच्चों की आत्मिक शिक्षा केवल चर्च की जिम्मेदारी नहीं। चर्च महत्वपूर्ण है, आराधना महत्वपूर्ण है, बाइबल अध्ययन महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे का पहला विद्यालय उसका घर है और उसके पहले शिक्षक उसके माता पिता हैं। बच्चा केवल यह नहीं सुनता कि माता पिता क्या कहते हैं, वह यह भी देखता है कि माता पिता कैसे जीते हैं। यदि हम बच्चे से कहते हैं बेटा प्रार्थना करो, लेकिन हमारा अपना जीवन प्रार्थना से दूर है, तो बच्चा हमारे शब्दों से अधिक हमारे जीवन को देखेगा। यदि हम कहते हैं दूसरों को क्षमा करो, लेकिन हमारे घर में वर्षों तक किसी के प्रति कड़वाहट बनी रहती है, तो बच्चा क्षमा करना कैसे सीखेगा? इसलिए परिवार निर्माण का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बच्चे हमारे शब्दों से कम और हमारे जीवन से अधिक सीखते हैं। अब आइए बाइबल में एक ऐसे बच्चे के जीवन को देखते हैं जिसकी आत्मिक नींव प्रार्थना से शुरू हुई। वह बच्चा था शमूएल। 1 शमूएल 1:10-11